Hello students and welcome to your English language class. I hope you all are doing well. Now today we'll continue with the active and passive voice topic in your grammar. Now we have already learned some rules about active and passive voice and how we change active voice into passive voice and passive voice into active voice. Now we'll be learning about passive construction of detransitive verbs. Now as you know, what are transitive verbs? Verbs which require an object. So detransitive verbs have two objects, direct object and indirect object. And when such a verb is put into the passive voice, either of the objects can become the subject. Like for example, my father gave me this book. Now here you can see that father is the active subject here, gave is the verb, and my father gave me. The me जो है, that is the indirect object and this book is the direct object. मेरे फादर ने मुझे ये किताब दी. तो ये किताब जो है बेटा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि फादर ने क्या दिया? दिस बुक. किसे दी? मुझे. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ दिस बुक एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज़ मी. ओके, तो जब हम इस एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो या तो हम दिस बुक को सब्जेक्ट मान के चल सकते हैं या फिर हम मी को भी सब्जेक्ट मान सकते हैं. ओके, तो अगर हम चेंज करें इसको पैसिव वॉइस में, देन दिस सेंटेंस कैन बी रीफ्रेज्ड लाइक दिस बुक वॉज गिवन टू मी बाय माई फादर और आई वॉज गिवन दिस बुक बाय माई फादर. तो इसमें हम दोनों तरीके से इस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं. ओके, एंड बोथ विल बी करेक्ट. बोथ द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैन एक्ट एज द पैसिव सब्जेक्ट. इसमें जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसमें से किसी एक को सेलेक्ट करके आप पैसिव सब्जेक्ट बना सकते हैं, राइट. एंड पैसिव वन में अगर आप देखो, पैसिव सेंटेंस वन में तो बुक जो है हमने उस पर एम्फेसिस किया है एंड इन सेकेंड सब्जेक्ट वी हैव एम्फेसाइज्ड ऑन द रेसिपिएंट, दैट इज मी, राइट. नाउ पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रेजल वर्ब्स. Now you know what phrase is. It's a group of words without a subject and without a verb in it. Now prepositions that are part of phrasal verbs remain intact in their respective passive constructions. जो prepositions हैं वो same रहेंगी जब आप phrasal verb को active से passive voice में change करते हैं. Like for example, my grandmother looks after me. तो यहाँ जो preposition है after वो change नहीं होगा. जब आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा? आई एम लुक्ड आफ्टर बाय माई ग्रैंड मदर. ओके, तो जो वर्बल एलिमेंट है इसमें लुक्स का लुक्ड हो गया, लेकिन जो आफ्टर है प्रपोजिशन वो सेम रहेगा. नाउ यू हैव टू चेंज द गिवन सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन इन ब्रैकेट. आपको ये ट्राई करने हैं, ठीक है. ये सारे सेंटेंसेस एक्टिव से पैसिव में चेंज करने हैं. Now let us take the passive construction of interrogative sentences. Did you paint this picture? Now this is a question. You know what interrogative sentences are? The question sentences in which you ask something. So here we are asking, did you paint this picture? So first you have to identify the auxiliary verb, the main verb, the subject and the object. What is an auxiliary verb? It's the helping verb. ओके, तो आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब अगर है तो वो क्या है. देन यू विल चेंज दिस इनटू अ सिंपल एक्टिव वॉइस विदाउट द क्वेश्चन टैग. तो इसको हम बनाएं अगर एक्टिव वॉइस में तो क्या बन जाएगा? यू पेंटेड दिस पिक्चर. और इसका पैसिव वॉइस करना आपको आता है, दिस पिक्चर वॉज पेंटेड बाय यू. Then you will change this passive voice into the passive interrogative. देखो फर्स्ट सेंटेंस में अगर आप देखो, फर्स्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या था? दिस पिक्चर.
तो ऑब्वियसली हमारा जो सब्जेक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, दिस पिक्चर ही बनेगा। देन अब अगर इसे हम चेंज करें तो क्या बन जाएगा, वॉज दिस पिक्चर पेंटेड बाय यू, करेक्ट। तो likewise you have to change the interrogative first into the active voice, then its passive voice, and then into passive interrogative. Now this is your practice exercise. Change the sentences first into the passive voice and then into passive interrogative sentences. Like for example, the first sentence here is, we use this hall for assembly. So this hall is used by us for assembly. ठीक है, ये इसकी पैसिव वॉइस होगी। और इसको अगर हम पैसिव इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, इज दिस हॉल यूज्ड बाय अस फॉर असेंबली, क्वेश्चन मार्क। ओके, लाइकवाइज यू हैव टू चेंज दीज सेंटेंसेस इनटू देयर पैसिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ पैसिव कंस्ट्रक्शन विद मॉडल्स। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स आर द ऑक्सिलरी वर्ब्स और द हेल्पिंग वर्ब्स लाइक विल, शैल, वुड, कुड, should, can, may and so on. अब जो modals हैं must, ought to and could, they remain just the same even if when we are changing active voice into passive voice. Like for example, we must help the poor must be helped by us. तो यहाँ जो modal है must वो same रहा. You ought to obey rules, rules ought to be obeyed. Someone could do this could be done. तो यहाँ पे जो रूल है वो क्या होगा, मॉडल प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। लाइकवाइज यू हैव टू चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस। एंड देन वी हैव पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ कमांड्स एंड नोटिसेस। whenever you are ordering something or whenever you are commanding someone, then how you will change the active voice into the active command into the passive command. Like for example, write this down. Now it can be changed like this. You can write let this be written down or this should be written down. ठीक है, दो तरीके से आप इसको लिख सकते हैं इस कमांड को। फर्स्ट सेंटेंस में आपने क्या यूज़ किया, आपने let यूज़ किया और दूसरे सेंटेंस में आपने should be यूज़ किया। ठीक है, तो जो आपका रूल होगा वो क्या होगा, लेट प्लस पैसिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। और दूसरे सेंटेंस में क्या हुआ, पैसिव सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। नाउ अगर जो आपका एक्टिव वॉइस है वो लेट से स्टार्ट हो रहा है, लेट हिम कंप्लीट हिज स्पीच, तो इसको जब आप पैसिव में चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, लेट हिज स्पीच बी कंप्लीटेड. This will be the passive voice of this command. And whenever you are writing notices, तब आपको कैसे लिखना है, we accept credit cards, credit cards are accepted. ठीक है, passive subject और object plus is और are plus past participle form of the main verb. credit cards यहाँ पे क्या बन जाएगा, passive subject बन जाएगा या object, जिसको आप object भी कहते हैं, वो होगा plus are plus accepted. Okay, this is how you will change any notice. Now this is also your practice exercise. You have to change the voice of the following sentences, and there's also one activity given here. You have to describe an object from your classroom to your partner using passive voice. आपको ये जो नीचे 6 आइटम दिए हुए हैं from your classroom, you have to describe these objects to your partner. Or you have to write 3 lines, at least 3 lines in passive voice about these objects in your notebook. Like for example, you have to describe a chair, a blackboard, a door, a window, a desk and a map. They've already given you an example, a chalk. It is used in every classroom. It is used by teachers. Things are written with it on a blackboard. So you have to describe these objects in passive voice. Okay. Now I hope you have understood all about active and passive voice. If not, if you've got any doubt, you can ask me in the group. And you have to do all these exercises in your fair grammar notebook, and you have to submit it by 5 p.m. tomorrow. Thank you for watching this video.